हेलो एवरीवन, आज है 10 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, 14 रुपए का शेयर है, 1% के आसपास की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है और काफ़ी लोगों को रिलायंस पावर का शेयर ललचा भी रहा होगा। और क्यों न ललचाए, एक साल में इसने वाकई में काफ़ी अच्छा पैसा बनाकर दिया भी है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक बुल रन था और ऐसे में भैया काफ़ी शेयर्स दौड़े हुए हैं। रिलायंस पावर ने भी बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है, नो डाउट। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखने की कोशिश करेंगे तो भैया लोगों का लॉन्ग टर्म में पैसा यहाँ पर डूबा ही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिलायंस पावर में क्या खरीदारी के मौके हैं या धोखा है ये। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस पावर 14 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर रिलायंस पावर में हमें तकरीबन 10% की गिरावट देखने को मिली है। 17 रुपए से ये लगातार टूट रहा है और 14 रुपए के आसपास का जो लो है वो महीने का सबसे बड़ा लो नजर आया है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में रिलायंस पावर ने 360% का ग्रोथ दिया है और यही वजह है कि काफ़ी लोगों को ये ललचा भी रहा है, क्योंकि 3 रुपए का शेयर था, दौड़ गया, वापस थोड़ा कंसोलिडेट किया, बहुत बड़ी तेजी बनी, 17.5 रुपए से भी ऊपर निकला, वापस ऐसी गिरावट भी आई कि 10 रुपए से नीचे पटक दिया इसको। फिर ऐसी तेजी बनी, दोबारा 17 पे पहुंचा, अब दोबारा ये 14 रुपए के आसपास है और डेफिनेटली गिरावट के अंदेश है यहाँ पर वापस टूटेगा। क्योंकि अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म का इसका ग्राफ दिखाऊं, 10 साल का ग्राफ दिखाऊं, तो पिछले 10 साल में 86% से भी ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। लगातार टूटा है, जब भी ऐसे शार्प तेज़ी आई है ये टूटा है, जब भी शार्प तेज़ी आई ये टूटा है। डेफिनेटली प्रमोटर ने खरीदारी यहाँ पर करी थी, कुछ शेयर्स खरीदे थे, बड़ी होल्डिंग अपनी बढ़ाई भी है, यहाँ पर तकरीबन 15% की होल्डिंग प्रमोटर ने बढ़ाई थी। लेकिन 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 वो चीज़ इनके फाइनेंशियल्स में अभी भी नज़र नहीं आ रही है। रिलायंस पावर के बारे में देखें तो स्मॉल कैप शेयर है, 4,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 1 करोड़ के आसपास के देखने को जरूर मिले हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड भी हो रहे हैं। प्रमोटर की 25% के आसपास की होल्डिंग है। एफआईएस ने भी खरीदारी करी है, 1.29% की होल्डिंग 3.30% है। म्यूचुअल फंड के पास 0.12 और इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.16% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रमोटर है, 22% के आसपास की होल्डिंग है इनके पास और डिविडेंड 2015 में इन्होंने पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे भी नहीं किया है। रिलायंस पावर के बारे में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो सिर्फ 11% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी सब लोग कहते हैं खरीदो या खरीदारी करी है तो बने रहो यहाँ पर। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली इनके टूट ही रहे थे, लेकिन 2021 में डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में हल्का सा उछाल जरूर आया है। 7,500 करोड़ के रेवेन्यू 8,000 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की तो 2019 और 20 खराब था। 2021 में 427 करोड़ का इनको मुनाफा जरूर हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2022 की मैं बात करूं तो जो Q2 का जो इनके रिजल्ट्स थे उसमें कंपनी को 50 करोड़ का नुकसान भी हो चुका है। इससे पहले का जो क्वार्टर था उसमें से 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करने जाऊं तो पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनी अभी भी 37 करोड़ के लॉस में है। तो भैया 427 करोड़ से ऊपर निकलना तो संभव नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हर आने वाले 2 क्वार्टर में 250 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे, 500 करोड़ कमाने पड़ेंगे 6 महीने में, जबकि पहले 6 महीने में कंपनी 37 करोड़ का लॉस दिखा चुकी है। तो जाहिर सी बात है कंपनी उस क्राइटेरिया को मीट तो कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन एक चीज जो इस शेयर को ड्राइव कर रही थी वो यही थी कि प्रमोटर ने 15% की खरीदारी करी थी और कंपनी एक बड़े केस में इनको विजय भी मिले थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनको अच्छी खासी तरीके से ड्राइव कर गया। यहाँ पर खरीदने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन स्टॉक जो है वो एएसएम लिस्ट में है। एएसएम लिस्ट का मतलब ही होता है कि सेबी जो है वो कुछ शेयर्स को इस कैटेगरी में डालती है ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि इन शेयर्स को ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो सके। ये शेयर अगर गिरता भी है तो 5% की लोअर सर्किट ही यहाँ पर लगे। दूसरी ओर ये है कि उन शेयर्स को यहाँ पर डाला जाता है जहाँ प्रमोटर के बहुत ज़्यादा शेयर्स गिर भी होते हैं। और भी कुछ क्राइटेरियाज है कि भैया यहाँ पर मैनिपुलेशन होने के चांसेस होते हैं
और ऐसे शेयर्स में जहां पे खतरा बहुत ज़्यादा रहता है उसको डेफिनेटली एएसएम जीएसएम लिस्ट में शामिल किया जाता है, जिसको चांसेस है कि भैया बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट किए जाते हैं इन शेयर्स को टिप्स के जरिए या और किसी जरिए। 21 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 25 के आसपास का है। तो पहली बात, महंगा तो नहीं है लेकिन हाँ उतना सस्ता भी नहीं है। देखो रिलायंस पावर मेरे अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है और लॉन्ग टर्म में भैया पैसा डूबा है यहाँ पर। डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि पावर कंपनियों का फ्यूचर है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाली है इस सेक्टर में। जैसे कि हमने देखा कि अदानी ग्रुप तो भैया ऑलरेडी काफ़ी अच्छा यहाँ पर कर ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर कर रहा है टाटा ग्रुप। लेकिन उसके साथ साथ अनिल अंबानी की इस कंपनी के सामने भैया मुकेश अंबानी की कंपनी भी आ रही है, रिलायंस भी अपना भैया एंटर कर रही है ग्रीन एनर्जी वाले सेगमेंट में। उसके अलावा और भी कई ज़्यादा कंपनीज है जो पावर सेक्टर में काम करती है, बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है। दूसरी ओर रिलायंस पावर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यू है वो स्टेबल है, ठीक है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट जो है वो नहीं है, कंपनी नुकसान में है यहाँ पर, और इसीलिए मुझे उतना ज़्यादा रिलायंस पावर पसंद नहीं है, ठीक है। और 14 रुपये के आसपास तो मैं बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, क्योंकि इससे पहले भी 17 रुपये के आसपास 2 बार गया है, वहाँ से ये टूटा है और टूट के नीचे की तरफ बिखरा भी है। प्रमोटर ने खरीदारी ज़रूर करी है, लेकिन डेफिनेटली ये भी देखना रहेगा कि प्रमोटर इस बाइंग को, अपनी जो होल्डिंग है उसको और कितने लंबे समय तक होल्ड करते हैं या अपनी बढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए प्रमोटर ने जुलाई क्वार्टर में खरीदारी यहाँ पर ज़रूर करी थी, लेकिन देखना अब ये रहेगा कि आने वाले समय में प्रमोटर कब तक यहाँ पर स्टिक रहते हैं, और जिस तरीके की कंपटीशन इस कंपनी को मिलने वाली है आने वाले समय में, रिलायंस पावर का इनके सामने टिकना थोड़ा सा मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। क्योंकि इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में और भी कई ज़्यादा बड़े बड़े ऑप्शंस अवेलेबल है, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं यहाँ पर। तो रिलायंस पावर में रिस्क लेना मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी। अनिल अंबानी ग्रुप की सभी कंपनियां बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। हालांकि पिछले 1 साल में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से तेज़ी दिखाई भी है, चाहे वो रिलायंस इंफ्रा की बात करें, चाहे रिलायंस पावर की बात करें, कैपिटल की बात करें। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि देखो ये जो भी तेज़ी यहाँ पर आती है, एक बबल होता है यहाँ पर, और जब फटता है तब लोगों की आंखें खुलती है। लॉन्ग टर्म के लिए तो भैया बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करके चलिए। और 14 रुपये मुझे लगता है कि भाई महंगा है ये, 10 रुपये के नीचे मिलेगा तो एक बार के लिए सोचेंगे, लेकिन अगेन सोचेंगे, ठीक है। ये मत करना कि अच्छा 10 के नीचे चला गया चलो खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं है। तब भी इसके फाइनेंशियल्स को देखा जाएगा, प्रमोटर्स के बिहेवियर्स को देखा जाएगा, और कंपनी किस तरीके से आने वाले समय में स्टैंड आउट करेगी वो भी देखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए रिलायंस पावर 14 रुपये अवॉइड का ही सलाह रहेगा यहाँ पर, फालतू में यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।